गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो टुडे वी आर स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सॉइल। आप बेटा अपन दूसरा जो पार्ट है सॉइल का उसको स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। बिफोर इन फर्स्ट पार्ट वी आर डिस्कस अबाउट द सॉइल, व्हाट इज सॉइल, करेक्ट। सॉइल क्या होता है, हाउ इट इज फॉर्म, सॉइल बनता कैसे है। तो सॉइल बना कैसे बेटा, बाय द हेल्प ऑफ वेदरिंग फोर्सेस। क्या बेटा, वेदरिंग फोर्सेस। Weathering forces that are natural forces that act on the big rocks by which the rock जो होता है बेटा break down into smaller particles are known as weathering forces। क्या कहलाते हैं बेटा, weathering forces। जैसे हीट हो गया, लाइट हो गया, करेक्ट। एंड वेदरिंग फोर्सेस की वजह से जो रॉक स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट हुई, करेक्ट। अब वो एक जगह पे ही गिरेगी तो उसको वन प्लेस टू अनदर प्लस कौन से फोर्स, वन प्लेस टू अनदर प्लेस कौन से फोर्स ले जा रहे हैं बेटा, इरोजन फोर्सेस। कौन से ले जा रहे हैं, इरोजन फोर्सेस। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया बेटा, प्रोफाइल किया। क्या किया, सॉइल प्रोफाइल किया कि सॉइल जो होती है उसमें जनरली 3 प्रोफाइल होते हैं। पहला कौन सा बेटा, ए हॉरिजॉन दैट सब अपर मोस्ट सॉइल दैट इज हाईली फर्टाइल, देन बी हॉरिजॉन मिडल वन एंड द सी हॉरिजॉन दैट द लास्ट वन, करेक्ट। एंड टुडे वी आर डिस्कस अबाउट, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं बेटा टाइप ऑफ सॉइल की। किसकी करने वाले हैं, टाइप ऑफ सॉइल। टुडे इज अवर टॉपिक फर्स्ट दैट इज द टाइप ऑफ सॉइल। किसकी बात करने वाले हैं बेटा, टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है। सेकंड जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग करेंगे बेटा कि आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। क्या बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। क्या बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सॉइल के क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज वो क्या है बेटा, सॉइल एंड क्रॉप। क्या बेटा, सॉइल एंड क्रॉप। भाई व्हाट आर द रिलेशन ऑफ द सॉइल विद क्रॉप, फसलों के साथ मिट्टी का क्या रिलेशन होता है। एंड फोर्थ वन इज, और जो चौथा पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सॉइल एज अ नेचुरल रिसोर्स। क्या बेटा, सॉइल एज अ नेचुरल रिसोर्स। क्या बेटा, सॉइल एज अ नेचुरल रिसोर्स। मिट्टी किसके फॉर्म में बेटा, प्राकृतिक संसाधन के फॉर्म में, करेक्ट। तो दीज 4 टॉपिक्स आर डिस्कस टुडे। फर्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ द सॉइल। किसके बारे में बात करें, टाइप ऑफ द सॉइल। तो जनरली हम जो देखते हैं कि जो सॉइल होता है बेटा उसमें 3 टाइप के क्या होते हैं, पार्टिकल पार्टिसिपेट करते हैं। कितने टाइप के बेटा, 3 टाइप के पार्टिकल्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। दैट इज क्ले, सिल्ट एंड सैंड। कौन कौन सा बेटा, एक तो होते हैं आपके क्ले। कौन से बेटा, क्ले। एक होता है आपका सिल्ट। कौन सा बेटा, सिल्ट। एंड सेकेंड वन इज द सैंड। कौन सा बेटा, सैंड पार्टिकल्स, करेक्ट। क्ले जो होते हैं इनका साइज जो होता है बहुत ही स्मॉलर होता है, दैट इज ऑलमोस्ट 0.02 mm इन डायमीटर, करेक्ट। ये इतने mm डायमीटर के होते हैं। अगर हम सिल्ट की बात करें तो इसका 0.0222 लेके और 0.2 mm डायमीटर में होता है। और सैंड जो होते हैं बेटा ये थोड़े लार्जर होते हैं। लार्जर इट मींस दैट आर विजिबल बाय नेकेड आई, करेक्ट। इनको हम लोग हमारी नॉर्मल जो आईज है उनसे भी हम लोग देख सकते हैं। एक्चुअली में दीज 3 पार्टिकल्स, ये जो तीनों पार्टिकल मैंने लिखा है, कौन कौन सा, क्ले, दूसरा बेटा सिल्ट एंड सेकेंड वन इज सैंड पार्टिकल। तो दीज पार्टिकल्स प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन द डिवीजन ऑफ द टाइप ऑफ द सॉइल, करेक्ट। सॉइल का जो हम लोग टाइप जो हम पढ़ने वाले हैं उस डिवीजन में इन पार्टिकल्स का बड़ा रोल होता है, करेक्ट। सपोज करो कि अगर सॉइल दैट हैव द स्मॉलर पार्टिकल्स, करेक्ट, जिसमें क्ले पार्टिकल की प्रेजेंस ज्यादा है, दैट इज नोन एज क्लेली सॉइल, करेक्ट। अगर हम बात करें कि इसमें सिल्ट, कौन सा बेटा, सिल्ट ज्यादा है तो कौन सा बनेगा, सैंडी सॉइल। और दोनों के मिक्सर से जो बनेगा दैट इज लूमी सॉइल। कौन सा बेटा, लूमी सॉइल, करेक्ट। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ द सॉइल। तो सॉइल आर जर्नली, क्या बेटा, सॉइल आर जर्नली कितने टाइप का है, 3 टाइप। कितने का बेटा, 3 टाइप, 3 टाइप का होते हैं, बात बराबर है। अब 3 टाइप में कौन कौन सा, सबसे पहले क्ले सॉइल। कौन सा बेटा, क्ले सॉइल। फर्स्ट वन इज क्ले सॉइल। और दूसरा कौन सा हो गया बेटा, दूसरा हो गया आपका सैंडी सॉइल। और तीसरा हो गया बेटा लूम सॉइल। कौन सा बेटा, लूम सॉइल, ठीक है। तो वी हैव
थ्री टाइप ऑफ द सॉइल ऑन बिहाफ ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बिहाफ पे। फर्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट द, पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्लेली सॉइल के बारे में पढ़े, विच मोस्टली कंटेन्स क्ले पार्टिकल्स एंड वाटर ड्रेन्स थ्रू वेरी स्लोली। इसमें मैक्सिमम कौन पार्टिसिपेट करते हैं, मैक्सिमम क्ले पार्टिकल्स आर पार्टिसिपेट। क्या बेटा, मैक्सिमम इसमें कौन होते हैं, क्ले पार्टिकल्स होते हैं, करेक्ट। और सेकंड इसका जो प्रॉपर्टी है दैट इज, वो क्या है बेटा, कि इसके अंदर वाटर ड्रेन वेरी स्लोली। वाटर क्या होता है, बहुत ही स्लोली क्या होता है, ड्रेन होता है, मतलब सीपिंग, वाटर सीपिंग, मतलब वाटर का ट्रांसफर जो होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है। तो देयर इज अ वेरी स्लो, क्या बेटा, वेरी स्लो वाटर ड्रेनिंग। क्या होती है, वाटर ड्रेनिंग जो होता है वो बहुत ही स्लो होता है, ठीक है। और इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो इतने स्मॉल होते हैं। अब स्मॉल होंगे तो कैसे होंगे, टाइटली पैक्ड होंगे। और इज नॉट, तो यहां पे क्या है बेटा, एयर जो होता है नॉट एबल टू ट्रैप इनफ एयर फॉर द रूट ऑफ द प्लांट्स। जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही कैसे होंगे, स्मॉलर इन साइज। कैसे होते हैं बेटा, स्मॉलर साइज के होंगे। और तो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स और अट्रैक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कैसा होगा बेटा, मैक्सिमम होगा। और दूसरा क्या बेटा, जो एयर है, एयर ट्रैप जो है, एयर ट्रैपिंग किसके लिए, फॉर द रूट ऑफ द प्लांट आर एब्सेंट। फॉर द रूट ऑफ द प्लांट, क्या बेटा, रूट ऑफ द प्लांट इज एब्सेंट। वो क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। सिंपल आप इसको ऐसे समझें कि इस मिट्टी में पार्टिकल इतने स्मॉलर साइज के होते हैं कि वो आपस में बहुत ज्यादा स्ट्रांगली क्या रहते हैं, कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, करेक्ट। अब इसमें अगर कोई पेड़ होगा तो उसमें जो एयर है, एयर इजीली पेनिट्रेट नहीं करेगी इस मिट्टी में, समझ में आया कि नहीं। तो वो क्या है बेटा, उसकी रूट जो है उसके रेस्पिरेशन के लिए उसको एयर अवेलेबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ द सैंड, दैट इज द सैंडी सॉइल। आर अ लॉट ऑफ सैंड इन इट एंड वेरी लिटिल सिल्ट एंड क्ले। यहां पे मैक्सिमम क्या होगा बेटा, मैक्सिमम इसमें सैंड पार्टिकल्स होंगे। मैक्सिमम क्या होगा, सैंड पार्टिकल्स होते हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें सैंड पार्टिकल है तो मतलब साइज इसका छोटा था, इसका साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ये इजीली वाटर को क्या कर जाएगा, ड्रेन कर जाएगा, ठीक है। इजीली वाटर ड्रेनेज अवेलेबल, इजीली वाटर ड्रेनेज अवेलेबल, ठीक है। अब पार्टिकल इतने बड़े हैं तो प्रॉपर क्या होगा, एरेशन होगा। क्या होगा बेटा, प्रॉपर स्पेस अवेलेबल बिटवीन द पार्टिकल्स, सो वाटर ड्रेन्स क्विकली। तो वाटर क्या हो गया बेटा, इजीली क्या हो गया, क्विकली हो गया। और प्रॉपर स्पेस की वजह से, प्रॉपर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स क्या होगा बेटा, एयर प्रॉपरली क्या होगी, सप्लाई टू द रूट्स। किसको बेटा, टू दी रूट्स, ठीक है। और लास्ट वन इज दैट इज loam soil, the best top soil for growing the plant. What the reason behind this? Loam is a mixture of sand, silt and clay. Loam जो है it is a mixture of, it is a mixture किसका बेटा, mixture of sand, silt and clay। तीनों का एक जैसा क्या रहता है, बराबर क्वांटिटी इसमें मिलेगी आपको। तो दिस द बेस्ट सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। बेस्ट या गुड सॉइल किसके लिए बेटा, फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ग्रोथ ऑफ द प्लांट। रीजन क्या है, क्योंकि इसमें प्रॉपर तो क्या मिलेगा, वाटर ड्रेनेज मिलेगा, करेक्ट। और दूसरा क्या बेटा, इसमें प्रॉपर एरेशन होगा। क्या होगा बेटा, प्रॉपर एरिएशन होगा। मतलब हवा और पानी दोनों रूट के लिए अवेलेबल होगी, क्योंकि इसमें क्या है बेटा, ऑल टाइप ऑफ दी पार्टिकल्स। कौन कौन सा बेटा, जनरली हमने पढ़ा कि मिट्टी जो है उसमें 3 टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, क्ले, सिल्ट एंड सैंड। स्मॉलर साइज माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल दैट इज क्ले, साइज दे रखा है, उससे बड़ा सिल्ट और उससे बड़ा सैंड, करेक्ट। ऑन बिहाफ ऑफ दीज पार्टिकल्स
soil is three type. Clay soil, it is made up by the very smaller particles. पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इस वजह से इसमें प्रॉपर वाटर ड्रेनेज नहीं पाया जाएगा। पानी को ये अपने अंदर ड्रेनेज मतलब अंदर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी इसकी बहुत कम होती है, ठीक है। और इसमें एयर भी क्या नहीं करेगी बेटा, एरेशन नहीं होगा, तो रूट प्रॉपर क्या नहीं करेंगी, रेस्पिरेशन नहीं करेंगी, करेक्ट। और इधर आ जाओ सैंडी सॉइल, इसके पार्टिकल का साइज इतना बड़ा होता है कि इनके बीच में इतना गैप होता है, पानी को सट से पी जाएंगे और सट से क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। समझ में आएगा नहीं, मतलब प्रॉपर क्या हो रहा है, एरेशन हो रहा है और बहुत तेज गति से पानी क्या हो रहा है, ड्रेनेज हो रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या है बेटा, गुड फॉर द एरेशन। बट अगर हम ग्रोथ बेस्ट सॉइल की बात करें तो दैट इज लूम सॉइल। उसका रीजन है क्योंकि ये सबका क्या बेटा, इसमें सभी का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। इसमें सैंड पार्टिकल्स भी है, सिल्ट भी है और क्ले भी है, करेक्ट। और इस सभी के कॉम्बिनेशन की वजह से मिट्टी क्या बनती है, बेस्ट बनती है किसके लिए, फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, करेक्ट, जो प्रॉपर होल्डिंग ऑफ वाटर एंड प्रॉपर एरेशन टेक्स प्लेस, करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट वन इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। क्या बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। सॉइल की प्रॉपर्टी क्या है, तो सबसे पहला है बेटा परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन द सॉइल। क्या बेटा, परकोलेशन रेट ऑफ वाटर। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द सेकंड पॉइंट, दैट इज क्या बेटा, सेकंड पॉइंट जो अपना है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। क्या बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। अब प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल में पहला पॉइंट है बेटा परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन द सॉइल। फर्स्ट पॉइंट जो है दैट इज परकोलेशन रेट ऑफ वाटर, रेट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल, मतलब कितना वाटर जो है वो क्या हो रहा है बेटा, परकोलेट हो रहा है सॉइल से। अब क्वेश्चन आता है सर व्हाट इज परकोलेशन, तो आंसर सीपिंग ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल। आपसे पूछ ले कि भाई व्हाट इज परकोलेशन, क्या बेटा परकोलेशन से आप क्या समझते हैं, तो व्हाट इज परकोलेशन, सिंपल सीपिंग ऑफ वाटर। क्या बेटा, सीपिंग ऑफ वाटर बाय द सॉइल। क्या बेटा, बाय द सॉइल इज नोन एज परकोलेशन, ठीक है। नेक्स्ट, अब नाउ वी, अब देखो सिंपल एक्चुअली में ये है क्या उसको समझ लो। मान लो आपने क्या बेटा एक इतना, ये कोई मीजरिंग सिलेंडर है, इस पे लिखा हुआ है 250 ml, 500 ml, 750 ml, 1000 ml, करेक्ट। और ये कोई दूसरा सिलेंडर है, इस पे भी इस तरीके से नंबरिंग डली हुई है, ठीक है। दोनों में पानी भरा हुआ है। एक के पानी को आपने कहा बेटा सॉइल में या फिर घर के बाहर गार्डन में, किसमें बेटा, गार्डन में क्या कर दिया, स्प्रेड कर दिया, करेक्ट। और एक के वाटर को आपने क्या किया बेटा, किस पे, रूफ पे, फर्श पे डाल दिया, छत पे, बात बराबर है। अब दोनों को अपन ने 15 मिनट बाद क्या किया, नोटिस किया कि ये वाला पानी जो था ये तो क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, सूख गया, और ये पानी फर्श पे अभी भी क्या है, वैसे की वैसे बिखरा हुआ है। तो यहां हम लोग परकोलेशन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, परकोलेशन को समझाने की, कि मतलब कितना वाटर सॉइल ने क्या कर लिया, सिप मतलब अब्सॉर्ब कर लिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं, दैट इज नोन एज परकोलेशन, करेक्ट। तो हम रेट ऑफ परकोलेशन जो है वो अलग अलग सॉइल की क्या आती है, अलग अलग आती है, क्योंकि अलग अलग सॉइल हैव द डिफरेंट रेट ऑफ परकोलेशन। सीपिंग करने की क्या बेटा सबकी अलग अलग कैपेसिटी होगी, दैट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल। जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि क्ले सॉइल जो होता है उसके अंदर वाटर थोड़ा टाइमली क्या करता है, स्लोली ड्रेनेज करता है, जबकि सैंडी सॉइल में क्या बेटा फास्ट क्या करता है, ड्रेनेज करता है। लूमी में ना तो तेज और ना फास्ट, मीडियम क्या करता है, ड्रेनेज करता है। तो दीज थिंग्स हैपन्स ड्यू टू द साइज ऑफ द पार्टिकल बाय विच दे मेड, करेक्ट, जिसके द्वारा वो बनी हुई है। तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन है कैलकुलेट द परकोलेशन रेट। फॉर एग्जाम्पल इफ, अब एक एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल है बेटा
इफ एनी soil take 10 minutes for percolating 200 ml of water. एग्जाम्पल है बेटा, इफ अ soil take कितना बेटा 10 minutes to percolate 200 ml of water, 200 ml of water. आगे कह रहा है बेटा, देन फाइंड द रेट ऑफ परकोलेशन, देन फाइंड क्या बेटा रेट ऑफ परकोलेशन. तो आपको क्या निकालनी है, रेट निकालनी है किसकी बेटा, परकोलेशन की. तो पहले तो इसका फॉर्मूला परकोलेशन रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, अमाउंट ऑफ वाटर परकोलेट अपॉन टेकन टाइम. यहां लिख लो रेट ऑफ परकोलेशन, क्या बेटा रेट ऑफ परकोलेशन. परकोलेशन की रेट जो निकालोगे आप, और ये किस में निकलेगी बेटा, इट इज इन ml पर मिनट. क्या बेटा ml पर मिनट इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू दैट इज अमाउंट ऑफ वाटर परकोलेटेड, अमाउंट ऑफ वाटर क्या बेटा, अमाउंट ऑफ वाटर परकोलेटेड अपॉन में क्या बेटा टाइम टेकन. क्या बेटा टाइम टेकन, और उसको जितना पानी परकोलेट किया है और कितने समय में किया है. करेक्ट. तो सिंपल अपन को क्वेश्चन में सारी चीज मिलेगी. देखो इफ अ सॉइल टेक 10 मिनट्स, उसने 10 मिनट लिया है कितने पानी को परकोलेट होने में बेटा, 200 ml वाटर को परकोलेट होने में. तो हमारे पास रेट ऑफ परकोलेशन क्या आ जाएगा बेटा, दैट इज अमाउंट ऑफ वाटर परकोलेट, कितना वाटर परकोलेट हुआ है 200, तो दैट इज 200 डिवाइड बाय किससे बेटा, टाइम टेकन, हाउ मच टाइम, दैट इज 10 मिनट डिवाइड बाय 10. ये कितना आ गया 20, किस में आएगा ml, 20 ml पर मिनट. मतलब हर मिनट सॉइल के थ्रू कितना बेटा 20 ml वाटर क्या हुआ है, परकोलेट हुआ है. व्हाट इज परकोलेशन, दैट इज सीपिंग ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल. ठीक है, दैट इज नोन एज परकोलेशन. क्या कहलाया बेटा, परकोलेशन. नेक्स्ट वन इज दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल. क्या बेटा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल. हटा दो ये, परकोलेशन समझ में आ गया सबको. ठीक है, परकोलेशन का मतलब सीपिंग ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल. और ये क्वेश्चन, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है, रेट ऑफ परकोलेशन किस में आएगा बेटा, ml पर मिनट में. व्हाट इज द फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज परकोलेट, अमाउंट ऑफ वाटर परकोलेटेड और अपॉन गिवन टाइम. ठीक है. अब अगला सेकंड जो है प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल में, दैट इज अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. मैं इसको वैसे ही समझा देता हूं. अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का मतलब हो गया बेटा पानी का अवशोषण. ठीक है. अच्छा, अब पानी के अवशोषण से आप कैसे समझेंगे, सिंपल. अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का मतलब हो गया कि मान लो इस तरीके से कोई गिलास था और इसमें आपने ये कीप डाल दिया. क्या डाल दिया बेटा, कीप डाल दिया. इसमें मिट्टी भरी हुई है. ठीक है. अब इसमें आप क्या डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं. क्या डाल रहे हैं बेटा, इसमें पानी डाल रहे हैं. समझ में आ रहा है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें से आप पानी इसमें डाल रहे हैं. अब जब इसमें पानी गिरेगा तो ये पूरी मिट्टी क्या होगी, गीली होगी. गीली होने के बाद ऑटोमेटिकली जब ये गीला हो जाएगा तो ये पानी नीचे की तरफ क्या हो जाएगा बेटा, निकलना शुरू हो जाएगा. क्या हो जाएगा बेटा, निकलना शुरू हो जाएगा. तो अब वाटर एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि इसमें आपने मान लो 50 ग्राम क्या लिया बेटा, आपने ले ली क्ले सॉइल. कौन सी सॉइल, क्ले सॉइल. अंडरस्टैंड द एग्जांपल प्लीज. और 50 ग्राम आपने दूसरे में ले लिया बेटा कौन सा, सैंडी सॉइल. करेक्ट. और तीसरे में आपने ले लिया 50 ग्राम कौन सा बेटा, लूम सॉइल. कौन सी ले ली, लूम सॉइल. ठीक भाई. अब देखो, अब मेरे पास एक्चुअली में मेरे को ऑब्जर्व क्या करना है, जब मैं इन तीनों, एक बार यहां पे क्या लेंगे अपन, क्ले सॉइल रखेंगे, एक बार यहां पे सैंडी सॉइल रखेंगे, एक बार यहां पे हम लूमी सॉइल रखेंगे. करेक्ट. तो मैं देखता हूं कि एक बार तो 20 ml वाटर के बाद ही यहां से वाटर ड्रॉप आना क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है. जब मैं इसको रखता हूं
तो ये मान लो 20 में, और क्ले को रखता हूं तो कितने बेटा 50 में आने लगता है, लूम को रखता हूं तो 30 में, और जब सैंडी को रखता हूं तो 20 ml वाटर डालने पे ही नीचे क्या होने लग जाता है, स्टार्ट होने लग जाता है। मतलब अलग अलग जो सॉइल है उसकी अलग अलग क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। मतलब अलग अलग सॉइल जो है वो अलग अलग तरीके से वाटर को क्या कर रहा है बेटा, अब्सॉर्ब कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और वो हमें इस प्रैक्टिकल से क्या हो रहा है, पता चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है अपना दैट इज सॉइल एंड क्रॉप। क्या बेटा, सॉइल एंड क्रॉप। सॉइल का क्रॉप्स के साथ क्या रिलेशन है, तो वेरी सिंपल, बिकॉज वी नो दैट ऑल क्रॉप्स आर ग्रो ऑन द सॉइल। सभी क्रॉप किस में बेटा, सॉइल में क्या करती हैं, ग्रो करती हैं। बट लेकिन एवरी क्रॉप हैव अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सॉइल फॉर देयर गुड प्रोडक्टिविटी। लेकिन हमें पता है कि हर सॉइल को क्या बेटा, एक स्पेशल हर क्रॉप को क्या एक स्पेशल टाइप की सॉइल चाहिए होती है, किसके लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए। जैसे कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूं, क्ले एंड लूम सॉइल आर बोथ सुटेबल फॉर ग्रोविंग व्हीट एंड ग्राम। पहला मैं यहां पे दे रहा हूं क्रॉप, क्या ये टेबल बना रहा हूं, क्रॉप है, और यहां पे मैंने लिख दिया बेटा गुड सॉइल। क्या बेटा, बेस्ट सॉइल फॉर द प्रोडक्शन, बेस्ट सॉइल फॉर दियर प्रोडक्शन। हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं कि कौन सी क्रॉप के लिए कौन सा सॉइल क्या है बेटा, बेस्ट है। तो सबसे पहले मैं क्रॉप लिखा मैंने ग्राम, व्हीट एंड ग्राम। व्हीट बोले तो सब लोग जानते हैं, और दूसरा कौन बेटा, ग्राम, चना। ठीक है, तो इसके लिए कौन सी सॉइल बेस्ट है, तो व्हीट, और इसके लिए क्ले और लूमी सॉइल इज बेस्ट। कौन सा बेटा, क्ले सॉइल, और दूसरा बेटा लूमी सॉइल इज अ बेस्ट सॉइल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड ग्राम। सेकेंड वन इज पैडी, राइस के लिए पैडी रिक्वायर सॉइल रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर। अगर हम बात करें किसका बेटा, पैडी के लिए अगर बात करें तो पैडी को कैसी सॉइल चाहिए, पैडी को चाहिए क्ले सॉइल। कैसा, क्ले सॉइल दैट हैव वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मच एज कंपेयर्ड टू अदर सॉइल्स, और रिच इन, और रिच कैसा होना चाहिए बेटा, रिच इन ह्यूमस। कैसा होना चाहिए, रिच इन ह्यूमस फॉर द प्रॉपर प्रोडक्शन ऑफ पैडी, राइस के लिए। एंड थर्ड वन इज फॉर पल्सेस लूमी सॉइल दैट ड्रेन्स वाटर इजीली आर बेस्ट। और तीसरा बेटा किसके लिए, दाल बोले तो पल्सेस के लिए, पल्सेस के लिए कौन सा बेटा, लूम सॉइल जो है, कौन सा बेटा, लूम सॉइल जो है दैट इज बेस्ट। बेस्ट क्यों है बेटा, बिकॉज इट इज इजीली क्या हो जाती है, इजीली ड्रेन वाटर, आसानी से पानी क्या हो जाता है इसमें से ड्रेन हो जाता है, ड्रेन वाटर। वाटर लॉगिंग नहीं होती है किसमें, लूमी सॉइल में। वाटर लॉगिंग किसमें होती है, वाटर लॉगिंग होती है क्ले सॉइल में। किसमें होता है बेटा, क्ले सॉइल में। ठीक है, और नेक्स्ट अगला जो है आपका फॉर कॉटन सैंडी लूम सॉइल, लूम हैज मोर सैंड, बेस्ट इज कैन कॉटन। फॉर कॉटन क्या बेटा, कपास के लिए कौन सा, सैंडी और लूमी। कौन सा बेटा, सैंड बेस्ट, सैंड के बाद कौन सा बेटा, लूम, लूमी सॉइल। ठीक है, तो दिस इज द रिलेशन किस किस का, सॉइल, सॉइल एंड क्रॉप। किसका बेटा, सॉइल एंड क्रॉप का। सिंपल सी बात है, हम भी एक सर्टेन टेम्परेचर पे क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, या हमारे लिए फेवरेबल होता है। करेक्ट। अब आपको उठा के साइबेरिया में छोड़ दें तो आप लोग सर्वाइव करोगे, नहीं करोगे। करेक्ट। या आपको उठा के हम लोग ऐसे जगह छोड़ दें जहां का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है, तो वहां भी सर्वाइव करोगे क्या, नहीं करोगे। करेक्ट। तो आदमी की जो कंडीशंस है ना, इसके अलावा जो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होती हैं दैट इज ऑल्सो अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स। करेक्ट। मेनली दीज आर द मेन क्रॉप्स, और these are the main type of the soil where these crops are show the maximum productivity. Correct. Now the last topic of this lesson, that is soil as a natural resource. क्या बेटा, soil as a natural resource. soil जो है वो हमारे लिए as a natural resource कैसे है, तो very simple. Everybody know that, नाम सुना होगा गोल्ड है, गोल्ड का नाम सुना है ना, सोना चांदी है, कॉपर, आयरन,
ऑल थिंग्स आर और फ्रॉम, कहां से बेटा, अर्थ क्रस्ट, सभी कहां से निकल रहे हैं, अर्थ के क्रस्ट से क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं, करेक्ट। तो अर्थ के क्रस्ट से निकल रहे हैं, कहां से निकल रहे हैं, सॉइल से निकल रहे हैं, और सॉइल से निकल रहे हैं तो सॉइल हमें क्या दे रही है, फर्स्ट वन इज रिसोर्स की बात करें तो पहला तो यही हो गया कि जितने भी ऑल मिनरल्स, सभी जो मिनरल्स हैं, एंड और क्या बेटा, जो प्रीसियस मेटल्स हैं, मेटल्स ऑब्टेन फ्रॉम दी सॉइल, सभी को हम लोग किससे प्राप्त कर रहे हैं, सॉइल से प्राप्त कर रहे हैं। यहां तक कि जो हमारा क्या है बेटा, मीन्स ऑफ क्या है, एनर्जी है, टुडेज मीन्स ऑफ एनर्जी, आज का जो एनर्जी का मुख्य जो साधन है, व्हाट इज, दैट इज क्रूड ऑयल। कौन है, क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल से ही हमें मिलते हैं क्या, पेट्रोल, डीजल है, और आपका कैरोसिन, नेचुरल गैस, ऑल थिंग्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल। ये सब चीज भी हम लोग कहां से ऑब्टेन कर रहे हैं, सॉइल से ऑब्टेन कर रहे हैं। थर्ड वन इज, अब जो आप लोग बेसिक जो नीड है, क्या बेटा, बेसिक जो नीड है, कौन सी नीड है, बेसिक, रोटी कपड़ा मकान, तो रोटी किससे, फूड, कपड़ा क्लोथ, और तीसरा कौन हो गया, हाउस, क्या हो गया बेटा, हाउस। ऑल थिंग्स आर ऑब्टेन फ्रॉम दी, किससे बेटा, सॉइल, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एवरीबडी नो दैट फूड किससे मिलेगा बेटा, क्रॉप से मिलेगा, और क्रॉप किस में होगा, सॉइल में ही तो होगा। क्लॉथ कहां से मिलेगा, कॉटन से, तो कॉटन के लिए क्या है, रिलेशन अभी पढ़ा है, कॉटन और क्रॉप, कौन से में होता है, कॉटन, लूमरस सैंडी सॉइल बेस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन। और अगर हाउस की बात करें तो आप बोलते हो ना कि मेरे घर में सागवान का फर्नीचर है, खिड़कियां इसकी हैं, तो ये सब चीज कहां से आई, प्लांट से आई, और ये प्लांट कहां ग्रोथ किया, ये सॉइल में किया। तो सॉइल हमारे लिए क्या हो गई, सॉइल हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्या है बेटा, प्रीसियस है। प्रीसियस मतलब, अब अगर हम इनडायरेक्टली लिखें तो हम लोग भी सर्वाइव इसी की वजह से कर रहे हैं, करेक्ट। जितने भी बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट हैं, करेक्ट, बायोटिक मतलब जो लिविंग थिंग्स हैं, और अबायोटिक मींस जैसे जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, अब वो चाहे एयर हो, वाटर हो, सॉइल हो, लाइट हो, ऑल थिंग्स आर इंटरकनेक्ट एंड दे मेक अ सिस्टम दैट इज नोन एज इकोसिस्टम। एंड इकोसिस्टम इज मेड अप बाय द टू टाइप ऑफ द कंपोनेंट, बायोटिक जिसमें हम लोग लिविंग चीज को स्टडी करेंगे, अबायोटिक में कौन आता है बेटा, नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, करेक्ट। तो सॉइल जो है उसका एक बड़ा क्या है, इंपॉर्टेंट रोल है, करेक्ट। अरे हाँ के ना। और लास्ट दैट इज नॉट लीस्ट, दैट इज वी डिपेंड ऑन द सॉइल फॉर वाटर। एवरीबडी नो दैट वी डिपेंड किस पे बेटा, सॉइल पे, फॉर वाटर, सिंपल। क्योंकि सॉइल के अंदर ही क्या होती है, पर्कोलेशन पावर पाई जाती है, उसमें पानी क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है। जैसे ही बरसात होती है तो पानी बाय द हेल्प ऑफ द रूट ऑफ द प्लांट दे आर पेनिट्रेट इनटू द लोअर पार्ट ऑफ द अर्थ, करेक्ट, दैट इज नोन एज ग्राउंड वाटर, करेक्ट। तो वो ग्राउंड वाटर क्या होता है, रिचार्ज होता है, एंड दिस ग्राउंड वाटर इज यूज एज फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज। और इसी ग्राउंड वाटर को हम किसके लिए बेटा, ड्रिंकिंग पर्पज के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो दीज आर द, ये ऑल पॉइंट दैट आर डिस्कस आर द वर्क एज अ सॉइल, वर्क एज अ नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन। दिस लेसन इज ओवर, ये लेसन आपका खत्म हो गया है, ठीक है। अब इसके जो पार्ट बच रहे हैं वो मैं आपको वीडियो में भेज दूंगा, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट जो पीडीएफ आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका आज टाइप ऑफ सॉइल मैंने आपको भेज दिया था, ठीक है। अगली सॉइल में हम लोग आपको भेजेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल और सॉइल क्रॉप एंड सॉइल एंड रिजर्वेशन ऑफ द सॉइल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।